ओम शांति। विश्व परिवर्तन का आधार स्व परिवर्तन। संगम युग है परिवर्तन की वेला। संगम युग के बाद नया विश्व कहें या नई सतयुगी दुनिया आने वाली ही है। तो नई सतयुगी दुनिया में अगर हमें श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करना है तो उसके लिए आवश्यक है श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करना। क्योंकि हमारा जो भविष्य का जन्म होता है वो अपने संस्कारों के आधार पर ही होता है। जो आत्माएं रॉयल संस्कार वाली होती हैं, श्रेष्ठ संस्कार वाली होती हैं, उन्हें रॉयल फैमिली में ही जन्म मिलता है। तो श्रेष्ठ संस्कारों को धारण करने के लिए आवश्यकता है पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की। प्यारे बाबा ने भी हम बच्चों को इस वर्ष इशारा दिया है कि इस वर्ष पुराने संस्कारों का समाप्ति समारोह मनाओ। क्योंकि जब तक पुराने संस्कार समाप्त नहीं होते हैं तो नए संस्कार भी धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान समय की आवश्यकता है पुराने संस्कारों का परिवर्तन करना। परिवर्तन का अर्थ है परी जैसा वर्तन, परियों जैसा व्यवहार, फरिश्तों जैसा व्यवहार। तो परिवर्तन करने के लिए आवश्यकता है एकांतवासी बनकर, अंतर्मुखी बनकर अंदर स्वयं का दर्शन करें, स्वयं के स्वरूप को झांक कर देखें और गहराई से चेकिंग करें। क्योंकि जब तक चेकिंग नहीं होती है तब तक उन कमियों को, त्रुटियों को तथा खामियों को हम चेंज भी नहीं करते हैं। इसलिए आवश्यकता है अपनी कमियों की गहराई से चेकिंग करने की। उसके बाद आवश्यकता है कमियों को महसूस करने की। क्योंकि जब तक हम महसूस नहीं करते हैं तब तक कमियों को निकालने के लिए समय और शक्ति का प्रयोग भी नहीं करते हैं। और हमारी जो कमियां हैं वही हमें कमाई करने नहीं देती हैं। बाबा ने भी पिछले मुरली में कहा है हमारे पुरुषार्थ में
उन्नति के मार्ग पर हमारे पुराने संस्कार ही विघ्न रूप बनते हैं। इसलिए आवश्यकता है उन कमियों को महसूस करने की। महसूसता के बाद आवश्यकता है उन्हें परिवर्तन करने की। वैसे तो हम योगाभ्यास प्रतिदिन करते ही हैं, लेकिन साधारण योगाभ्यास से लाभ यही होता है, नए विकर्म हमारे नहीं बनते हैं, लेकिन पुराने जो विकर्म हैं वो भस्म नहीं होते हैं। पुराने विकर्मों को भस्म करने के लिए आवश्यकता है पावरफुल योगाभ्यास करने की, क्योंकि योग की अग्नि में ही पुराने संस्कार मिट जाते हैं। उनका हम सहज परिवर्तन कर सकते हैं। तो शक्तिशाली योगाभ्यास करने के लिए हमें विशेष 5 बातों पर दिल से अभ्यास करना जरूरी है। अगर उन 5 बातों पर अभ्यास करेंगे तो दिन प्रतिदिन आपका योगाभ्यास शक्तिशाली बनता जाएगा और नए संस्कार भी जीवन में सहज अपना सकेंगे। तो सबसे पहली बात है बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति का अभ्यास बढ़ाते रहना। एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से हम स्वयं के सत्य स्वरूप का, निराकारी स्वरूप का, बिंदु स्वरूप का स्पष्ट साक्षात्कार करें, स्वयं का दर्शन करें। बुद्धि रूपी नेत्र से बहुत गहराई से स्वयं के स्वरूप को देखें और देखने का प्रतिशत बढ़ाते जाएं। जितना जितना स्वयं का स्वरूप गहराई से हम देखते जाएंगे, उतना उतना हमारा देह का भान मिटता जाएगा। तो आवश्यकता है बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं के स्वरूप का साक्षात्कार करना, दर्शन करना। दूसरी बात है शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए आवश्यकता है शक्तिशाली आत्म अनुभूति करना। अगर हम साधारण आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं तो हमें जो शक्तियों का सागर बाबा है, स्पिरिचुअल पावर हाउस बाबा हैं, उनसे बहुत थोड़ी ही शक्तियां मिलेगी। लेकिन शक्तिशाली आत्मिक स्वरूप में टिकना अर्थात स्वयं को मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं या मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं, ऐसे शक्तिशाली भान में स्थित करके जब हम आत्मा का अनुभव करते हैं तो आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज बहुत जास्ती होता है। परिणाम स्वरूप शक्तियों के सागर बाबा से बहुत शक्तियां हम स्वयं में ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए
विशेष अमृत वेले या शाम के समय योगाभ्यास करते समय ऐसी गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति को बढ़ाते चलें तो सहज ही योगाभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम सभी की जो रेस है योगाभ्यास में ही रेस है। जो भी आत्माओं रूपी घोड़े दौड़ रहे हैं इस आध्यात्मिक दौड़ में, तो उनकी रेस योगाभ्यास में ही है। इसलिए इस रेस में तेजी से दौड़ना अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक है बहुत अच्छी तरह से एकांत में बैठकर आत्म अनुभूति में खो जाने की। क्योंकि जितना हम खुद में खो जाना सीखते हैं उतना ही खुदा में अर्थात बाबा की याद में खो जाना सीखते हैं। इसलिए आत्म अनुभूति की गहराई को बढ़ाते रहना अति आवश्यक है। दूसरी बात है, बहुत गहराई की और शक्तिशाली परमात्म अनुभूति को बढ़ाते रहना। विशेष हमें परमधाम में बाबा के स्वरूप को बहुत समीपता से निहारते रहना है, देखने का अभ्यास बढ़ाते रहना है। बाबा का जो प्यारा सत्यम शिवम सुंदरम जो स्वरूप है, उस स्वरूप को बड़े प्यार से हम देखते रहें कि बाबा का स्वरूप कैसा है, मन कैसा है, बुद्धि कैसी दिव्य है और स्वरूप भी कितना प्यारा है, कितनी बाबा की पर्सनैलिटी रॉयल है। तो ऐसे बाबा के स्वरूप को बहुत समीपता से और गहराई से देखते ही रहें, बुद्धि रूपी नेत्र से निहारते ही रहें। इससे क्या होगा, बाबा का जो स्वरूप है वो हमारे दिल और दिमाग पर छप जाएगा। जिस भी घड़ी चाहें उस घड़ी हम बाबा के दर्शन कर सकेंगे, बाबा से कनेक्शन जोड़ सकेंगे। इसलिए बहुत नजदीक से बाबा के स्वरूप को निहारते रहें और देखने का भरपूर आनंद लेते रहें, क्योंकि सदा सुंदर, परम सुंदर, अति सुंदर एक बाबा का ही स्वरूप है। इसके साथ साथ बाबा के स्वरूप को शक्तिशाली रूप में भी देखना है और अनुभव करना है। बाबा ज्ञान सूर्य हैं। जब अर्जुन को साक्षात्कार परमात्मा का हो रहा था तो गीता में अर्जुन वर्णन कर रहे थे कि परमात्मा का स्वरूप इतना प्रखर है, इतना तेजस्वी है कि ये साकारी दुनिया का सूर्य है, इस सूर्य से हजारों गुना प्रखर परमात्मा का स्वरूप है। ऐसा अर्जुन ने क्यों कहा? अगर इतना प्रखर परमात्मा का स्वरूप होता तो वो तो हमारे पिता हैं, हम उनसे मिल भी नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा अर्जुन ने क्यों कहा, इसके पीछे क्या राज है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो बाबा का प्रखर स्वरूप
इसलिए गायन है क्योंकि इस साकारी दुनिया का जो सूर्य है उसका प्रकाश केवल एक ही दुनिया में घूमता है। उस सूर्य की किरणें केवल साकारी दुनिया में ही प्रस्फुटित होती हैं। लेकिन बाबा जो ज्ञान सूर्य हैं वो इतने शक्तिशाली हैं, इतने प्रखर हैं, जो तीनों लोगों में उनका प्रकाश सदा फैलता ही रहता है। जो भी आत्मा जहां पर भी उनके शक्तियों को अनुभव करना चाहें, अनुभव कर सकता है। इसलिए बाबा का प्रखर स्वरूप ज्ञान सूर्य के रूप में हमें बहुत अच्छी तरह से देखना है। परम धाम में या सूक्ष्म वतन में या इस साकारी दुनिया में भी, और अनुभव भी करते रहना है। बार बार बाबा को देखते रहें, जैसे चकोर चंद्रमा को देखता ही रहता है, उसकी शीतलता का आनंद लेता है। ऐसे हम चात्रक बनकर बाबा के शक्तिशाली स्वरूप को देखते रहें और उसका बहुत आनंद लेते रहें, और उनके सानिध्य में बैठकर ज्ञान सूर्य स्नान भी करते रहें। परिणाम स्वरूप आत्मा में अथाह शक्तियां स्वयं ही भरती रहेगी। इसलिए बार बार अनेकों बार परम धाम में बाबा का स्वरूप बहुत अच्छी तरह से देखते रहें और अनुभव करते रहें। क्योंकि संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन में सुनहरे क्षण वो हैं, गोल्डन मोमेंट्स वो हैं, जब हम परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को अनुभव करते हैं। वही हमारे जीवन के सुनहरे क्षण कहलाते हैं, क्योंकि उनके श्रेष्ठ सानिध्य में हमें परमानंद की अनुभूति होती है और शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। इसलिए उन क्षणों को बढ़ाते चलें तो हमारा योगाभ्यास शक्तिशाली होता जाएगा। बाबा कहते हैं, जितनी प्रखर योग की अग्नि होगी, ज्वाला स्वरूप योग का अभ्यास होगा, तो जो हमारे पुराने संस्कार हैं, कड़े ते कड़े संस्कार हैं, वो संस्कार उस योग की प्रखर अग्नि में पिघलते जाएंगे। तीसरी बात है, शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए आवश्यकता है हमारे दिल में निरंतर परमात्म प्यार का झरना बहता रहना। दिल में केवल परमात्म प्यार का ही झरना बहता रहे, क्योंकि प्यार ऐसा पावरफुल चुंबक है जो हजारों मीलों की दूरी है आत्मा परमात्मा के बीच में, उस दूरी को मिटाकर एकदम कंबाइंड स्थिति की अनुभूति हमें यह परमात्म प्यार कराता है। इसलिए जहां प्यार वहां बुद्धि की तार स्वतः ही जुड़ जाती हैं। जितना प्यार उतना गहराई से बुद्धि की तार स्वतः ही जुटी रहती हैं।
और यही ईश्वरीय प्यार हमें इस दुनिया से पार ले जाता है, क्योंकि ये मायावी दुनिया है। उस दुनिया से जितना बेहद का वैराग्य अनुभव होगा, उतना ही परमात्म प्यार हमारा बढ़ता जाता है। तो जितना परमात्मा से अनुराग बढ़ता है, उतना कनेक्शन हमारा शक्तिशाली उनके साथ होता है। बाबा कहते हैं परमात्म प्यार में लीन हो जाना सीखो। प्यार के सागरों के लहरों में लहराना नहीं, उसमें केवल लहराने का आनंद क्षणिक मिलेगा, लेकिन प्यार के सागर के तले में डूब जाना, लीन हो जाना, खो जाना, समा जाना, ये कला हमारे पास जब होती है तो हम परमात्मा के साथ कंबाइंड स्थिति अनुभव करते हैं। जैसे मीरा कृष्ण मैं बन चुकी थी, हम भी शिव मैं बन जाते हैं। और बाबा एक तरफ प्यार के सागर हैं, दूसरे तरफ शक्तियों के सागर हैं। तो वह जो लवफुल याद है, वो पावरफुल याद में स्वतः ही कन्वर्ट होती हैं। इसलिए जितना दिल में परमात्म प्यार बहता है, स्वतः ही बाबा से बहुत समीपता की अनुभूति हमें होने लगती है। और बाबा के अंग संग, संगम का अर्थ ही है बाबा के संग में हर घड़ी रहना। बाबा कहते हैं प्यार से मुझे बाबा के पुकारो, उसी घड़ी बाबा आपके पास हाजिर हो जाएंगे, हुजूर हाजिर हो जाएंगे। तो इसलिए जितना प्यार हमारे पास बाबा के प्रति बढ़ता जाता है, योगाभ्यास सरल ही नहीं लेकिन शक्तिशाली भी होता जाता है, क्योंकि बाबा प्यार का सौदागर हैं। 5000 साल के बाद आकर बाबा कहते हैं मैं प्यार का सौदा करने के लिए आया हूं। जितना प्यार मुझसे करोगे, उतना ही प्यार मैं आपसे करूंगा। इसलिए दिल का सच्चा प्यार जो हमारे पास अमूल्य पूंजी है, वो परमात्मा के तरफ सौंपते जाएं, प्यार को परमात्मा के तरफ बढ़ाते जाएं, तो योगाभ्यास हमें बहुत सरल होता जाएगा। और प्यारी चीज जो बहुत होती हैं, वो आंखों में बस जाती हैं। मां का बच्चा बहुत प्यारा होता है। मां कहती ये तो मेरे आंखों का तारा है, ये तो मेरे कलीजे का टुकड़ा है। तो बाबा से प्यारा बढ़कर हमारा कोई नहीं है। इसलिए बाबा ही हमारे नैनों में बस जाए, बाबा ही हमारे नैनों का नूर बन जाएं, ऐसे सुंदर अनुभूति यह ईश्वरीय प्यार हमें कराता रहता है। और बहुत सुंदर गहन अनुभव योगाभ्यास में यह अद्भुत ईश्वरीय प्यार हमें कराता है। चौथी बात है, शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए हमारी जो मन और बुद्धि है, वह ईश्वरीय नशे से भरपूर होना जरूरी है। जब मन बुद्धि ईश्वरीय नशे से, ईश्वरीय खुशी से भरपूर होती हैं,
तो परमात्मा मिलन का मजा कुछ और ही होता है। परमात्मा मिलन में जो आनंद आता है वो और ही बढ़कर होता है। उसमें बहुत ही सुंदर और गहन अनुभव हमें स्वतः ही होते रहते हैं। इसलिए मन बुद्धि हमेशा ईश्वरीय नशे में चूर रहे। जितना ईश्वरीय नशे में चूर, उतना ही इस पुरानी दुनिया से दूर हम अनुभव करते हैं, परमात्मा के अंग संग अनुभव करते हैं। ये ईश्वरीय नशा हमें इस दुनिया से दूर ले जाता है। इसलिए हमेशा श्रेष्ठ सोमान के सिंहासन पर बैठे रहें और ईश्वरीय मस्ती में, ईश्वरीय नशे में झूमते रहें, तो योगाभ्यास हमारा सरल और शक्तिशाली होता जाएगा। बाबा भी कहते हैं, मेरा हर बच्चा संगम युग की हर प्राप्तियों से भरपूर हो। जो भी वरदान हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी प्राप्तियां हैं, हर बच्चा मेरा उनसे भरपूर हो। लेकिन उसकी अनुभूति करने के लिए आवश्यकता है इस माया की दुनिया में, पराई दुनिया में रहते हुए भी उसके प्रलोभन से न्यारा रहना, उसके प्रभाव से न्यारा रहना, वो तभी संभव होता है जब हम ईश्वरीय प्यार में, ईश्वरीय नशे में डूबे रहते हैं। कहते हाथ काटे दिल यार्डे, हाथ से काम कर रहे हैं और दिल हमारा यार के पास, बाबा के पास बैठा हुआ है, दिलाराम के पास उपराम होकर आराम में मस्त है। पांचवी बात है, शक्तिशाली योगाभ्यास करने के लिए एकांतवासी बनकर पूरी एकाग्रता के साथ योगाभ्यास करने की, संपूर्ण एकाग्रता योगाभ्यास की प्रक्रिया में होना जरूरी है। क्योंकि ये एकाग्रता ही हमारे योग की अग्नि को प्रज्वलित करती हैं। उसमें ही हमारे विकर्म भस्म होते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे हम कागज को सूर्य की रोशनी में जलाना चाहते हैं, जब मैग्नीफाइंग लेंस पकड़ते हैं, सूर्य की किरणें जब उससे पास होती हैं, बहुत शक्तिशाली होती हैं, और शक्तिशाली किरणें एक बिंदु पर जब एकाग्र होती हैं तो प्रचंड भौतिक ऊर्जा जागृत होती हैं, अग्नि में परिवर्तन होती हैं और पेपर सेकंड में जल जाता है। तो ऐसी ज्ञान सूर्य बाबा से, बुद्धि रूपी लेंस से जब किरणें आत्मा पर पड़ती हैं और वो किरणें जब उससे पास होती हैं तो बहुत प्रखर होती हैं, शक्तिशाली होती हैं, और ऐसी शक्तिशाली किरणें आत्मा पर बिंदु पर टिकती हैं तो प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती हैं और प्रखर योग की ज्वाला धधकने लगती हैं। योग की प्रखर अग्नि की अनुभूति होती है, जिसमें हमारे कड़े संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। इसलिए पूरी एकाग्रता के साथ बैठक के योग में अनुभव करना बहुत जरूरी है। जब बाबा को हम पूरी एकाग्रता के साथ देखते हैं, याद करते हैं, तो आत्मा अथाह शक्तियां स्वयं में ग्रहण करने लगती हैं।
इसमें विशेष मन और बुद्धि अपना पार्ट बजाती हैं। एकाग्रता को अच्छी तरह से अनुभव करना है तो बुद्धि रूपी नेत्र को बाबा पर एकाग्र करें। जितना समय तक बुद्धि रूपी नेत्र बाबा पर एकाग्र हैं, अपना मन जो है मन मना भव का जाप करता रहता है और उसमें अथाह शक्तियां हमें अनुभव होने लगती हैं। अगर बुद्धि रूपी नेत्र वहां से हट जाता है, एकाग्रता भंग हो जाती है, तो बुद्धि रूपी नेत्र को चेक करो कहां है और उसको चेंज करो, उसको बाबा पर बिठा दो। तो जितनी चेकिंग पावर, चेंजिंग पावर बढ़ती जाएगी, उतनी एकाग्रता की शक्ति आपकी बढ़ती जाएगी। लेकिन योगाभ्यास जो आप कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बढ़ रही है या नहीं, उस शक्तिशाली बन रहा है या नहीं, उसकी चेकिंग अगर करना है तो हमारा जो भान है हमें जास्ती से जास्ती परम धाम में बाबा के तरफ ट्रांसफर करने का अभ्यास करना है। जैसे मान लीजिए आप नए बाबा के बच्चे हैं, अभी अभी आपने योगाभ्यास 1 साल से शुरू किया है, तो 100% प्रतिशत से 10% परम धाम में होगा भान, 90% यहां होगा साकारी दुनिया में। आपको धीरे धीरे बढ़ाते जाना है, 10 से 20 वहां, 30 वहां, 40 वहां, 60 यहां, 50, 60 वहां, 70 वहां, 80, 100 वहां और 0 यहां। ये है सबसे योग की गहन स्थिति, ये है कर्मातीत स्थिति की समीपता की निशानी। जब ब्रह्मा बाबा को अंतिम दिनों में कोई देखता था, बाबा की झोपड़ी में जाकर मिलता था, तो बाबा की आंखों से, बाबा के चेहरे के हाव भाव से ऐसा लगता था कि बाबा केवल स्थूल रीति से यहां बैठे हैं, लेकिन बाबा ने स्वयं के मन को, स्वयं के भान को पूर्णतया शिव बाबा के पास ट्रांसफर कर लिया है। बाबा यहां बिल्कुल नहीं है। ऐसी पावरफुल योग की गहन स्थिति हमें बढ़ाते जाना है। ऐसी योग की गहराई को बढ़ाते जाएंगे तो फिर शक्तिशाली अनुभव आपको होता जाएगा। अमृत वेला अर्थात शक्तियों का अमृत प्राशन करने की वेला। अमृत वेले हमें ध्यान देना है। शुरुआत में भले हमारी लवफुल स्थिति हो, लेकिन बाद में वो लवफुल स्थिति पावरफुल स्थिति में परिवर्तन हो, इस पर विशेष ध्यान देना है। तभी हमें बाबा से शक्तियां प्राप्त होती जाएगी। धीरे धीरे शक्तियों का खजाना हमारा बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से स्वयं का परिवर्तन अर्थात संस्कारों का पुराने परिवर्तन कर सकेंगे और नए संस्कारों को धारण करने के लिए ज्ञान प्लस योग इज इक्वल टू धारणा। योगाभ्यास के साथ साथ सारे दिन भर में ईश्वरीय नशे में स्थित रहें। ईश्वरीय नशे में जब हम होते हैं तो हमारे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं, बोल भी श्रेष्ठ होते हैं, संकल्प भी श्रेष्ठ होते हैं और संस्कार भी श्रेष्ठ होते हैं। दैवी संस्कार हमारे जीवन में बढ़ने लगते हैं और दैवी संस्कार से दैवी संस्कृति बनती हैं। और जहां दैवी संस्कृति वाले लोग रहते हैं उन्हें दैवी संसार कहते हैं, अर्थात नई सतयुगी दुनिया कहते हैं। इसलिए हम अपने संस्कारों को दिव्य बनाते जाएं
स्वयं में परिवर्तन लाते जाएं तो ऑटोमेटिक संसार भी परिवर्तन हो जाएगा, विश्व में भी परिवर्तन आता जाएगा और धीरे धीरे हमारे 5 शक्तियों का खजाना बढ़ता जाएगा। बाबा का अभी हमें इशारा बार बार मिल रहा है। आपको याद होगा कि अभी आपको सकाश द्वारा बहुत सेवा करनी होगी, लेकिन उस सकाश की सेवा करने के लिए स्वयं के पास शांति और शक्ति का खजाना अखुट होना जरूरी है। तो शक्तिशाली योगाभ्यास से ही शक्तियों का खजाना हमारा बढ़ता जाएगा और जितना खजाना बढ़ता जाएगा उतना आप अनेक आत्माओं की सेवा मनसा द्वारा सकाश देकर कर सकेंगे और अनेक आत्माओं की दुआएं भी आपको प्राप्त होती जाएगी, क्योंकि संगम युग में ही हमें दुआएं जमा करने का गोल्डन चांस मिलता है और आत्मा के साथ दुआओं का खजाना ही चलता है। दुआओं के खजाने के आधार पर ही आत्मा भविष्य में उज्जवल प्रारब्ध प्राप्त करती हैं। इसलिए हमें मनसा सेवा करने के लिए भी पूर्व तैयारी करना है और उसके लिए शक्तिशाली पावरफुल योगाभ्यास बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन सी है? बोलो। ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा सबसे बड़े हैं ही हैं, लेकिन उसके बाद कौन सी अथॉरिटी है? अनुभव की अथॉरिटी। हमें जो बाबा इतना उच्च कोटि का ज्ञान देते हैं उसकी ब्यूटी है बहुत सुंदर गहन अनुभव करने में। इसलिए हम सुंदर योगाभ्यास की अनुभूति करना चाहेंगे। कुछ समय के लिए आप भी चाहेंगे कि नहीं? जो चाहते हैं हाथ उठाएं। सभी चाहते हैं, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अभी थोड़े समय के लिए बिल्कुल कोई भी उठेंगे नहीं। उठने से सभा डिस्टर्ब होती है और ऐसा ही अनुभव करेंगे कि हम अमृत वेले 4 बजे यहां बैठे हैं। अमृत सागर बाबा से शक्तियों का अमृत प्राशन कर रहे हैं, आत्मा को शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। योग की अग्नि में संस्कार निखर रहे हैं। ऐसा सुंदर अनुभव हम चंद मिनटों के लिए सभी करेंगे। तो चले हम सभी बाबा के पास।